नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। बादल फटने से बक्सियाड़ में लाखों का नुकसान, लोगों को भारी दिक्कतों से होना पड़ रहा है दो चार, प्रशासन पहुंचा मौके पर। चंबा में भी बादल फटने से अफरा तफरी का माहौल, पहले भी फट चुका है बादल, लोगों ने बचाई घर से बाहर निकलकर जाने। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन मना रही है सुरक्षा सप्ताह, लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और गैस एजेंसियों में गैस सब्सिडी के लिए प्रक्रिया जारी, लेकिन जनता ने इस योजना पर दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं चंबा की, जहां कोहो गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक रात के 2 बजे बादल फटने से पानी घरों में घुस आया। बादल के फटने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है और पूरे गांव पानी भर आने से लोगों का लाखों का नुकसान हो गया है। घटना होते ही लोगों ने अपने घरों से बाहर भागने की कोशिश की और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। उत्तराखंड में हुई त्रासदी का मंजर लोग अभी भी भूल नहीं पाए हैं कि अब हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की घटनाओं से लोग सहम गए हैं। हालांकि जितनी बड़ी त्रासदी उत्तराखंड में सामने आई, यह घटना वैसी तो नहीं थी, लेकिन बादल का फटना ही लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर रहा है। वाकया है चंबा जिला के कोहो गांव का, जब सोमवार की रात करीब 2 बजे बादल फटने से लोगों को मौत सामने दिखाई देने लगी। लोगों के घरों में अचानक पानी घुस आया और लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने घरों से बाहर निकल आए। ये वही गांव है जहां पर लोग बादल फटने के कारण सदमे में हैं, क्योंकि गांव में अचानक हुई इस घटना ने लोगों को उत्तराखंड का मंजर याद दिला दिया। हालांकि यहां बादल फटने से जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के सामान का खासा नुकसान आंका गया है। लोगों ने बताया कि रात करीब 2 बजे बादल के फटने से अचानक पानी उनके घरों में घुस आया और लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों से बाहर की ओर भागने लगे। हमारे ग्राम पंचायत सुंगल का एक गांव को है, जिसमें रात को करीब 2:30 बजे के करीब बादल फटा, उससे जो है पानी एकदम बढ़ा और वहाँ पानी बढ़ने से यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनके घरों को नुकसान हुआ। नुकसान होने के साथ साथ यहाँ की फसलें भी तबाह हो गई। तो हम यही सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो इस हमारी समस्या को समझे और इसके लिए उचित कार्रवाई करे। स्थानीय लोगों की सुने तो इस क्षेत्र में पहले भी बादल फटने की घटनाएं हो चुकी है। स्थानीय जनता ने सरकार से मांग की है कि कोई ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे भविष्य में ऐसी दिक्कतों से लोगों को दो चार ना होना पड़े। को नाला है और इसमें जो है 5 साल पहले भी इससे भयानक बाढ़ आई थी। मेरे नीचे जो आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पे पहले कुछ समय घर हुआ करता था, कम से कम 3-4 कमरे घर हुआ करता था, जो कि अब उसका नामो निशान भी नहीं है। ताकि हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो है जो ये बाढ़ आती है हर साल की, यही हमारी समस्या सबसे बड़ी समस्या है, ताकि इसका उपचार किया जाए। इस पानी को या तो ऊपर से कहीं नाले में फेंका जाए या कुछ ऐसा प्रबंध हो ताकि भविष्य में लोग जो है सुरक्षित महसूस करें। वहीं स्थानीय जनता ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही स्थानीय जनता ने बादल फटने के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने की और आपदा से निपटने के लिए कड़े प्रबंध करने की भी मांग की है। रात जी बरखा हुई ना, इसका बड़ा भारी नुकसान हुई है। हमारा 4-5 घर विच पानी हुई है, पत्थर सारी मलबा आई है, सारे मेरे सब्जी खेतर उतर तबाह हुई है। असी घर का बाहर निकल आए बरखा विच, बड़ी भारी बरखा हुई। आवे देखन मौका करन मारा ते किश मारा इंतजाम करन। 2 बजे के करीब बारिश बड़ी जोर दी हुई, जिस जगह फ्लड है, फ्लड के साथ मेरे मतलब ये घर के नीचे ऊपर सारे 2 मंजिला मकान है, पर कितने मंजिला जी अगला पासा तो, पर 4 ही कमरे में मतलब पानी आई है ऊपर, और 5 मंजिला मतलब 16 साल आए थे पीछे से उबर सब खराब हुई है। पूरा फ्लड का पानी और चिकड़ जो आई है, सामान उठाया भी, कुछ आन रहा था वो भी तो पानी
चिकड़ और पानी नीचे दबोई है। जिस टाइम मतलब देखा कि भाई अब बचना बड़ा मुश्किल है, तो अपने परिवार जो बाहर बैठे और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें निकली निकाली भी ली थी ऐसी। गौर रहे कि उत्तराखंड में हुई भारी तबाही के कारण लोग सदमे में हैं, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में भी हो रही भारी बारिश के कारण लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी तबाही न झेलनी पड़े। के न्यूज़ के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों को मुश्किल में डाल रखा है। यही हाल चैलचौक बाजार का भी इन दिनों देखने को मिल रहा है, जहां कहीं भी नजर दौड़ाओ कीचड़ ही कीचड़ व गंदगी से भरी नालियां बड़ी आसानी से दिख जाती है। वहीं लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी भी चैलचौक में अपनी कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं, जबकि इस कार्य में जमा हुई मिट्टी और कचरा नालियों में जमा हो रहा है और पानी के बहाव के चलते ये सारा कीचड़ स्थानीय दुकानदारों को परेशान कर रहा है। एक और जहां चैलचौक में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रहा है, वहीं सराज क्षेत्र के बक्स्याड़ में बादल फटने से 2 पुलों के क्षतिग्रस्त होने की खबर मिली है। हालांकि इससे किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ एक घरों में मिट्टी खिसकने से गिरने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन इस बारे पूरी एहतियात बरत रहा है। वहीं कुछ एक लोगों के बगीचों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आपको एक बार फिर से बता दें कि बक्स्याड़ में बादल के फटने से काफी नुकसान हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता KR कौशल जी। कौशल जी, बताएं कि बक्स्याड़ में जो घटना घटी है, यह घटना कितने बजे घटी है और इससे कितना नुकसान हुआ है? क्या इसमें किसी के हताहत होने की खबर है? जी कौशल जी। जी परी, सराज विधानसभा क्षेत्र के बक्स्याड़ के पास जो अपना जौल और कांडा एक जगह है, वहाँ पे रात को लगभग 1 बजे के करीब बादल फटा। रात को एक भारी आवाज सुनने के पश्चात जैसे लोगों ने देखा कि चारों तरफ ये क्या हो रहा है, ये आवाज कैसी। जैसे लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ दहशत का माहौल था, चारों तरफ बाढ़ आई पड़ी थी। लोग अपने अपने पशुओं और लोगों को निकाल के बाहर निकले, मगर उनको बचाने में सफल भी हुए और कुछ हद तक, मगर कुछ एक पशु बह भी गए। कौशल जी, प्रशासन की ओर से क्या एहतियात बरती गई है? क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? कौन कौन प्रशासन की ओर से मौके पर पहुंचा है? जी, प्रशासन ने इसके लिए कमर कस ली है, क्योंकि आज जिस वक्त हम मौके पे पहुंचे तो हमने देखा था कि SDM और एक्सीएन PWD तथा तहसीलदार इत्यादि सारे मौके पहुंच चुके थे। उनसे हमने बात की थी कि अब ये जो पुल टूटा है वहाँ पे एक्चुअली जो जियाली और मंडी को जोड़ने वाला पुल है वो ध्वस्त हो चुका है। तो हमने उनसे बात की थी कि ये कब तक तैयार होता है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक हम इसका आकलन कर रहे हैं और उससे 2-4 दिनों के अंदर हम इसको तैयार करें, क्योंकि आजकल मटर और गोभी का सीजन भी यौवन पे, लोगों को इसकी वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कौशल जी, वहाँ के लोगों का क्या कहना है? किसानों और बागवानों को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है इस बादल के फटने से? जी भाई, अगर देखा जाए तो इससे ये करोड़ों का नुकसान हुआ है कि काफी तादाद में जो सेब के वृक्ष बह गए हैं और लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तो कई गौशालाएं और कई उनके जो किचन और कुछ एक बाथरूम वगैरह थे वो सारे बह गए हैं, जिसकी वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कौशल जी, मेरा आपसे लास्ट सवाल है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है क्या प्रशासन की ओर से उन्हें फौरी राहत दी गई है? जी, इस वक्त हमारी तहसीलदार साहब से बात हुई। उनका ये कहना है कि हम इसका आकलन कर रहे हैं और हम देखेंगे कि किसका कितना नुकसान हुआ है। अगर किसी का ज्यादा नुकसान होता तो उसके अनुपात से वे उनको फौरी राहत दे रहे हैं और उनका कहना है अगर कोई बेघर हुआ तो उनको हम फौरी राहत के तौर पर कंबल और तंबू प्रोवाइड करेंगे। कौशल जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता KR कौशल, जो हमें बता रहे थे कि बक्स्याड़ में बादल फटने से लोगों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि बक्स्याड़ में बादल फटने से लोगों को बेहद नुकसान हुआ है। एक और जहां बक्स्याड़ में बादल फटने से भारी नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है, वहीं नेरचौक में भी बारिश के कहर ने लोगों को खासी दिक्कतों में डाल दिया है। आप जिन तस्वीरों को अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें नेरचौक की है, जिन्हें अपने कैमरे में कैद किया है हमारे नेरचौक संवाददाता मनप्रीत सिंह ने। यहाँ आप सीधे देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे यातायात को भी दिक्कतें पेश आ रही है। इतना ही नहीं, बारिश ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। तांडव दिखाकर लोगों के घरों में घुसना शुरू किया है बारिश ने। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, कैसा मंजर रहा होगा भारी बारिश के चलते। ये
इन तस्वीरों को देखकर ही पता चल सकता है। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वही बारिश है जो देर रात को हुई थी और दिन भर आज पूरे दिन में बारिश रही। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर पल्लवी शर्मा। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, आरसीटी यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं। ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को भी अपॉइंटमेंट्स के आधार पर क्लिनिक खुला रहता है। तो देर न कीजिए और मंडी शहर के बीचों बीच स्थित अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्माइल डेंटल क्लिनिक में जरूर पहुंचें। ध्यान रखें, आप यहां 30 जून तक मुफ्त डेंटल चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं। संपर्क करें स्माइल डेंटल क्लिनिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ड्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. उत्तराखंड में जो हुआ सबने देखा, लेकिन अब बात मंडी की करें तो मंडी में ब्यास नदी अपने पूरे उफान में है, जिसकी वजह से मंडी के लोग सहम गए हैं, खासकर वो लोग जिनका बसेरा ब्यास नदी के बिल्कुल पास में है। के न्यूज की टीम से बातचीत के दौरान ब्यास नदी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि प्रशासन उनके बारे में जल्द सोचे और उन्हें सुरक्षित स्थान पर दे। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून दस्तक दे चुका है, वहीं लोगों की रातों की नींद भी उड़ने लग गई है। नींद का उड़ना जायज़ भी है क्योंकि लोगों ने उत्तराखंड में घटी घटना को अपनी आंखों से देखा है, साथ ही सरकार और प्रशासन की नाकामियों को भी देखा है। आपको बता दें कि मंडी में ब्यास नदी का बहाव इन दिनों पूरे उफान पर है। हालांकि अभी बारिश पूरी तरह से भी नहीं हो रही, लेकिन इस रुकती रुकती बारिश ने ही लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। अपने पूरे उफान में आई ब्यास नदी के कारण लोग सहम गए हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि उन्हें सुरक्षित स्थान दिया जाए। बारिश होने की वजह से इतना पानी आ गया है कि इसकी वजह से हमें कुछ खतरा भी महसूस हो सकता है। अगर आगे ऐसी बारिश हुई तो हमारा तो प्रशासन से यही गुजारिश है कि वो हमारे बारे में कुछ सोचे। अगर ब्यास नदी में पानी भर जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो समखेतर का बहुत सा हिस्सा इसकी चपेट में आ सकता है। यही वजह है कि ब्यास नदी के किनारे बसी झुग्गी बस्ती और समखेतर निवासियों को अभी से चिंता सताने लगी है। ध्यान रहे कि यदि मंडी में यूं ही आसमान से आफत बरसती रही तो आने वाले दिनों में मंडी में भी बाढ़ की स्थिति बन सकती है। बहुत खतरा रहता है, यहाँ दरिया का बहुत खतरा रहता है। हमको पानी का कभी भी हमको डर लगा रहता है, कभी भी हमारे को डर लगा रहता है पानी का। दिन प्रतिदिन पानी बहुत बढ़ता रहता है, हमको डर लगता रहता है। इसका से हम विनती करते हैं कि हमारे को यहाँ से इसका कोई प्रबंध किया जाए।
हम आपको बता दें, इस खबर से के न्यूज़ का मकसद कोई खौफ पैदा करना नहीं है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से हम सिर्फ आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह भी एक पहाड़ी क्षेत्र है और प्रशासन को चाहिए कि वह उत्तराखंड जैसे हालात यहां पर पैदा होने से पहले ही अपनी कार्यवाही अंजाम देते हुए सुरक्षा के मद्देनज़र कोई ठोस कदम उठाए। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। और बात करते हैं गैस सब्सिडी की। डायरेक्ट गैस सब्सिडी स्कीम के तहत अब गैस एजेंसी में नए नियमों के तहत उपभोक्ताओं को नो योर कस्टमर प्रक्रिया के आधार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। एक और जहां मंडी में यह प्रक्रिया जोरों पर है, वहीं कुछ लोग इसे जायज तो कुछ लोग इसे नकार भी रहे हैं। उधर गैस एजेंसियों का कहना है कि लोग जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर सब्सिडी का लाभ उठाएं। गैस एजेंसियों द्वारा नो योर कस्टमर के तहत उपभोक्ताओं को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आधार कार्ड जमा करवाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि डायरेक्ट कैश सब्सिडी स्कीम का लोगों को लाभ मिल सके। उपभोक्ताओं द्वारा जमा करवाए जा रहे आधार कार्ड व दूसरी औपचारिकताओं को जमा करके क्रॉस चेक भी किया जाएगा। साथ ही ग्राहकों को अपने आधार कार्ड की कॉपी जो गैस एजेंसी में जमा करवाई है उसको बैंक में भी जमा करवाना पड़ेगा, ताकि उनके ऑनलाइन खाते में सब्सिडी आ सके। उधर गैस एजेंसी के सहायक प्रबंधक से मिली जानकारी के अनुसार ग्राहकों को सिलेंडर सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज दोनों तरह से मिल पाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार अब जनता को हर महीने सिलेंडर के रेट के उतार चढ़ाव को भी झेलना पड़ सकता है। इसमें जो सब्सिडी है, सब्सिडी की जो कीमत है, जितनी सब्सिडी ग्राहक को दी जाएगी, ये कीमत महीने भर महीने चेंज होगी, जो भारत सरकार डिसाइड करेगी। जो हर महीने ये रेट चेंज होगा। सिलेंडर दो कैटेगरी में मिलेंगे, एक सब्सिडी के सिलेंडर, एक नॉन सब्सिडी के सिलेंडर। वो ग्राहक जिन्होंने आधार कार्ड अपना बैंक को भी दे दिया है और गैस एजेंसी को भी दे दिया है, उन्हें नॉन सब्सिडाइज रेट पे सिलेंडर ख़रीदना पड़ेगा और उनकी जो सब्सिडी की अमाउंट है वो जब वो सिलेंडर बुक कराएंगे उसी टाइम उनके बैंक खाते में आ जाएगी। तो कहने का मतलब एक सब्सिडी उनके पास एडवांस में रहेगी। और जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं या जिन्होंने अभी बैंक में या एजेंसी में नहीं दिए हैं, उनके लिए भी 3 महीने का ग्रेस पीरियड भारत सरकार ने रखा हुआ है। 3 महीने के अंदर वो करवा के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उधर कुछ लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार की स्कीम से कालाबाजारी पर रोक लग सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि अनपढ़ व्यक्ति को इसका ज्ञान न होने से वो सब्सिडी के लाभ से वंचित भी रह सकता है। गैस सिलेंडरों की चोरी कम हो जाएगी और जो भी मतलब सब्सिडी मिलने वाली है गरीबों को, आम बंदों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। पहले सब्सिडी अगले महीने से सब्सिडी आपको 900 रुपये का सिलेंडर पड़ेगा और 450 सब्सिडी आपके खाते में आएगी, ऐसा बोल रहे हैं। अभी पता नहीं आएगी नहीं आएगी, तो बाद में पता है। तो ये बात पहले क्या बताया, पहले 400-450 सिलेंडर पड़ता था, तो अब 900 का पड़ रहा है। गरीब आदमी के लिए तो बड़ा कम हो गया। 900 रुपये कहाँ से लाना उसने। मंडी जिला में इस स्कीम की प्रक्रिया जोरों पर है। इस प्रक्रिया के तहत उन लोगों को सब्सिडी डायरेक्ट उनके अकाउंट में मिल रही है जिन्होंने गैस एजेंसी व बैंक में आधार कार्ड की कॉपियां दे रखी हैं। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। श्री हरिहर अस्पताल इंदिरा मार्केट मंडी द्वारा कान, नाक, गले एवं हेड नेक कैंसर का मुफ्त परामर्श कैंप आयोजित किया जा रहा है। तारीख याद रखें 30 जून 2013। कैंप में ENT एंड हेड नेक कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कौशल उपलब्ध होंगे, जो कान, नाक, गले व हेड नेक की सभी बीमारियों के इलाज के लिए आधुनिक तकनीक के माहिर हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे
अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. Medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. सड़कों पर दिन ब दिन दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही है और इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमीरपुर में पुलिस विभाग और रेलवे विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस और रेलवे पुलिस द्वारा शिरकत की गई है और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि 17 जून से प्रदेश भर में एक सप्ताह सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। हमीरपुर के बचत भवन में सड़क सुरक्षा सप्ताह पर आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सड़क व रेलवे ट्रैफिक के AIG ने लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के दुरुपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों से लोगों को जागरूक किया। पूरे प्रदेश में चल रहे इस अभियान में पुलिस द्वारा आम जनता के अलावा स्कूली बच्चों व विभिन्न गैर सरकारी संस्थानों के सदस्यों को हर पहलू के बारे में जानकारी दी जा रही है। उधर हिमाचल प्रदेश सड़क व रेलवे ट्रैफिक के IG ने बताया कि शिविर का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने आह्वान किया है कि सड़क पर नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने हमीरपुर में जागरूकता शिविर पर खुशी जताते हुए कहा कि यहां पर लोगों का खूब सहयोग मिल रहा है, जिससे सड़क हादसों पर अंकुश लगेगा। लोगों से ये बातचीत की कि किस तरह से सड़क की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और किस तरह से इस समाज को, इस सोसाइटी को ड्रग एब्यूज़ और इसी ट्रैफिकिंग से दूर रखा जाए। गौरतलब है कि प्रदेश भर में 17 जून से हर जिला में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है ताकि लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में अवगत करवाया जा सके। साथ ही सड़क दुर्घटना में हो रही बढ़ोतरी के चलते जागरूकता शिविरों में यह जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से यातायात नियमों का पालन करके दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। शिविर के दौरान नशा करके वाहन न चलाने की भी हिदायत दी जा रही है, क्योंकि अक्सर दुर्घटनाएं नशा करके गाड़ी चलाने पर ही घटित होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, हमीरपुर। बहरहाल के न्यूज में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी है। आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ के न्यूज के साथ।